तो आप सबको जोहार। और ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी CUET का जो एग्ज़ाम है वो दे दिया है या फिर आगे देने वाले हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट्स का कि भाई पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, हाई होगा या फिर पता नहीं हमें सीट मिलेगी या फिर नहीं, या फिर कितना ज़्यादा टफ इस बार कंपटीशन होने वाला है। तो उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा या फिर अच्छे से आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि माहौल कैसा बना हुआ है, कितनी गर्मा गर्मी यहाँ पर चल रही है और कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ हो गया है यहाँ पर। मतलब वही मार काट वाला हिसाब किताब हो गया है। अगर सीट आपको चाहिए, आपको अपनी पसंद का यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको अपनी पसंद का कॉलेज चाहिए, तो यहाँ तो आपको जान लगानी पड़ जाएगी या तो छोड़ना भी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ ऐसी ही हो चुकी है। मैं आपको खुद अगर अपना ही एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो मैंने इस साल जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो CUET का एग्ज़ाम वगैरह है ये पहले था ही नहीं। मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है पहले CUET के अंडर में थी ही नहीं। अगर आपने 12th का एग्ज़ाम पास के लिए आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आराम से आपको एडमिशन मिल सकता था। मतलब पिछले साल तक ऐसा हुआ था और मतलब हमने खुद देखा था जब हम लोग थे। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने इस साल अप्लाई किया हुआ है वो इस साल से CUET के अंडर में आ गई, और जिसके बाद अब UG में एडमिशन के लिए हमें देखा जाए तो CUET का एग्ज़ाम देना ही पड़ा। मजबूरी में क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। तो देखा जाए तो पिछले साल काफ़ी सारे कॉलेजेस थे जो CUET के अंडर में नहीं थे, मतलब ऐड नहीं हुए थे CUET के अंडर में। तो उसी वजह से कंपटीशन जो था वो इतना ज़्यादा हाई नहीं था, उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं था। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं भी जाते तो भी आपका मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस था। पर अगर मैं बात करूँ इस साल की तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे कॉलेज जो हैं वो CUET के अंडर में आ चुके हैं, मतलब ऐड हो चुके हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो वेबसाइट पे। तो उसी वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस साल से। तो उसी वजह से जो कट ऑफ है वो ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाएगा ही जाएगा। तो समझ में आ गया कैसा मामला चल रहा है अभी। तो इसलिए इस बात को आपको मजाक में नहीं लेना है कि चलो यार कुछ भी हो जाएगा तो हम देख ही लेंगे, तो ऐसा सोच के मत चलना। ये सब पिछले साल तक चल रहा था या फिर चल जाता, लेकिन अभी वैसा कुछ हिसाब किताब नहीं है। और उसके पीछे का क्या रीज़न है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि इस साल कट ऑफ जो है वो कितना रहेगा या फिर कितना हाई जा सकता है, या फिर क्या पता लो भी हो जाए, वो भी कुछ बोलना मुश्किल है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन में जितने भी सारे स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने कितना सीरियस होकर को एग्ज़ाम को दिया है या फिर कितना उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया था और कितना अच्छा उनको मार्क्स मिलेगा, उसके बेसिस पे ही देखा जाएगा। जो एवरेज निकलेगा उसी के बेसिस पे यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जा सकता है या फिर नॉर्मल रह सकता है या फिर लो भी जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो देखो इस साल का जो कट ऑफ है वो अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। पर फिर भी मेरे पास यहाँ पर पिछले साल का डेटा है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब आप ये बोलोगे कि पिछले साल का कट ऑफ देखकर हमें क्या मिलेगा। देखो, जिस तरीके से आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जो पिछले साल का कट ऑफ है कि भाई कितना कट ऑफ हाई गया था, फिर किस तरीके से कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ हमें पिछले साल का देखने को मिला है और जिस हिसाब से इस साल यहाँ पर हमें जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है या फिर स्टूडेंट्स की संख्या अप्लाई करने वालों की जिस तरीके से बढ़ी है, तो पिछले साल का जो कट ऑफ निकल कर आया था उसमें आप 10%, 15% आप इंक्रीज़ कर दो तो बस समझो कि वही इस साल का कट ऑफ हो सकता है या फिर होने वाला है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहीं से आपको जो आर्टिकल का भाव है वो पता चली जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो कितना गया था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैटेगरी वाइज तो यहाँ पर OBC का जो कट ऑफ गया है वो गया था पिछले साल 70%। तो आप इस साल इसको आप 75 या फिर 80 मानकर चल सकते हो कि इस साल जो कट ऑफ है वो 80% तक जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ AWS का तो पिछले साल का कट ऑफ था 68.5%। तो इस साल
लगभग वही 80% तक जाएगा। 70% तो 75% तो कंफर्म है ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एसटी की, तो पिछले साल का कट ऑफ जो है वो देखने को मिला था 63.4%, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो 75% तक जाएगा ही जाएगा। जिस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, जिस तरीके से जो टफ कंपटीशन यहाँ पर इस साल देखने को मिलने वाला है, उस हिसाब से मुझे इतना तो कंफर्म है कि 75% से 79 या 80% तक जा सकता है कट ऑफ। इसके अलावा अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में जो कट ऑफ है वो 90% तक, कम से कम 80 टच करेगा ही करेगा, या फिर बहुत हाई में अगर हम देखें तो वो 90 तो जाएगा ही जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार तो मतलब हालत सबकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। PWD की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 48.5% था, और इस साल मुझे लगता है कि ये 60% तक जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ SC की, तो SC का यहाँ पर कट ऑफ था पिछले साल 65%, तो इस साल आप मान के चलो 70 से 75% तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से जो प्रीवियस ईयर का जो आपको कट ऑफ देखने को मिला था, पिछले साल का जो कट ऑफ आपको देखने को मिला था ईयर 2022 में, तो इस साल 2023 में आपको जो मैंने आपको बताया कि 10 to 15% आप यहाँ पर ऐड कर दो, और तो समझो कि इस साल उतना कट ऑफ जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके कितने परसेंटेज आ सकते हैं, या फिर किस तरीके से आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पे तो आपको इतना आइडिया लग ही गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, और क्या आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली भी है या फिर नहीं, आपको अपना फेवरेट या फिर मनपसंद कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, या फिर फेवरेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले भी पाओगे या फिर नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। और अगर मिल जाए तो हमें भी थोड़ा टिप्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जोहार।